आज हमारे सामने हैं राजेश चौधरी, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। ये सुर्खियों में आए थे पिछले दिनों जब यूज्ड कार बाजार की अवैध कारों को जब्त किया गया था। सैकड़ों की संख्या में जब्त किया था। पहली बार राजस्थान में कुछ ऐसा देखने को मिला था। उसके बाद सरकार की नजरों में वो सारी चीजें आई और सरकार अब उस दिशा में कठोरता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार और संघर्षशील राजेश चौधरी जी को आज हमने ढूंढा है इस भरी दोपहरी में। आज नौ तपा का तप चल रहा है, लेकिन उसी तप के बीच में कर्तव्य के पथ पर तपते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम इनसे जानकारी लेना चाहेंगे। राजेश जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। थैंक यू सर। पहला सवाल आपसे कि बसों के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है, टैक्स का प्रॉब्लम है, कई लोग दूसरे प्रदेशों में टैक्स जमा करके आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ राजस्थान में आपका विभाग उन बसों को जब्त कर रहा है, जिससे उन बस के मालिकों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। क्या कारण है और इसका निदान क्या हो सकता है? देखिए, शायद आपने जो विभाग के मुख्यालय से जो आदेश जारी हुए हैं उसको पढ़ा होगा। उसमें स्पष्ट निर्देश हैं कि कुछ लोग जो यहाँ के रहने वाले हैं और बाहर जाकर अन्य राज्यों में अपने बसों का पंजीयन करवाते हैं, उस आदेश में ये उल्लेखित है कि विभाग को ये शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि जो अन्य राज्यों में पंजीकृत करवाते हैं वाहनों को, जैसे स्लीपर कोच बस बॉडी बनाकर वो रजिस्टर्ड करवाते हैं, तो ये शिकायतें प्राप्त हो रही थी बार बार कि उन गाड़ियों को वहाँ नहीं जाना होता है। और जब गाड़ियाँ वहाँ नहीं जाती है तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत निर्धारित परीक्षण नहीं हो पाता है। जो स्लीपर बस बॉडी कोड के जो मानक है AIS 119, उसके अनुरूप उनका निरीक्षण नहीं हो पाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अभियान चलाया और उसी अभियान के तहत इन वाहनों को चेक किया गया। जिन वाहनों के इलीगल मॉडिफिकेशन पाए गए अगेंस्ट AIS 119, उन वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। फिर ये भी शिकायत थी कि जो वाहन वहाँ रजिस्टर्ड हैं, उनका जो पता है इन वाहन स्वामियों द्वारा जो दिया गया है, वो इन वाहन स्वामियों का वास्तविक पता नहीं है। इस प्रकार की शिकायतों के मद्देनजर बहुत दिनों से ये चल रहा था, तो राज्य सरकार ने ये अभियान शुरू किया और उसके तहत ये कार्रवाई की गई। इसमें वैध और अवैध की कोई बात नहीं है। जो शिकायत थी उसी के आधार पर मैं समझता हूँ राज्य सरकार ने आदेशित किया है। आपका मानना है कि उन राज्यों में गलत मानक वाले बसों को भी मानक में वैध मानते हुए सर्टिफिकेट दे दिए गए हैं? हाँ, जब निरीक्षण नहीं होता है, जब निरीक्षण होगा तभी ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि जो बस बॉडी कोड है उसके अनुरूप बस है या नहीं। कई लोग व्यापार में आते हैं, कई लोग पैसा लेकर आते हैं, इस व्यापार में भी नए होते हैं, उन्हें ये ध्यान नहीं होता है कि बसों के लिए क्या क्या नियम होता है। वाहन जब्ती के आधार वाले कानून क्या क्या है, किस आधार पर वाहनों की जब्ती की जाती है? देखिए, हम लोग मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 में वाहनों को जब्त करते हैं। उसमें ऐसे वाहनों को जब्त किया जाता है जो सड़क सुरक्षा की दृष्टि से आम जन के लिए खतरनाक होते हैं। इस विषय में जैसे इलीगल मॉडिफिकेशन बसों में पाया गया, वो निश्चित रूप से सड़क पर चलने लायक वो गाड़ियाँ नहीं थी, इसीलिए उनको जब्त किया गया। 207 में उन वाहनों को हम जब्त कर सकते हैं। इसके अलावा जिन वाहनों के कागजात जैसे रजिस्ट्रेशन नहीं, ड्राइवर के पास ड्राइवर लाइसेंस नहीं है, या फिर वो वाहन ओवरलोड है, ऐसे वाहनों को हम मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 में जब्त करते हैं। और ऐसे वाहनों को जिनका कर जमा नहीं है या जो कर अपवंचना करके चल रहे हैं, उनको हम राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1951 की धारा 17(2) में जब्त करते हैं। पिछले दिनों सैकड़ों गाड़ियां आपने यूज्ड कार बाजार की जब्त की थी। यूज्ड कार बाजार में हलचल तब भी थी, अब भी है कि कब क्या हो जाए, तो वो एपिसोड क्या था और यूज्ड कार बाजारों वालों के लिए आपके क्या दिशा निर्देश हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के अंदर दिसंबर 2022 में एक नया नियम जोड़ा गया जिसको बोला गया 55A। वो एक जनहित में जोड़ा गया नियम है जिसमें जो यूज्ड कार सेल और परचेज करने वाले जो डीलर्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन के प्रोविजंस बनाए गए। लेकिन ये प्रोविजंस बनाने के बाद में काफ़ी प्रचार प्रसार के बाद में भी यूज्ड कार बाजार डीलर जो है अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे थे। जब ये राज्य सरकार के प्रसंज्ञान में आया तो राज्य सरकार ने इसके हेतु एक योजना बनाई और योजना के तहत जो यूज्ड कार बाजार हैं उनकी जांच की गई और उनमें जो जब्त गाड़ियां, उनमें जो बिना टैक्स की गाड़ियां थी, जो अन्य गाड़ियां थी, उनको सीजर किया गया
और कुछ कार बाजार को सीजर करके मोटिवेशन दिया गया कि ये रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, और उसके बाद में हमारे यहाँ लगभग 134 कार बाजार। पिछली सरकार के कार्यकाल में सबसे भ्रष्ट विभाग कहा जाने वाला परिवहन विभाग अब राजेश चौधरी जैसे ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों की वजह से भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है। राजेश चौधरी के साक्षात्कार की अगली कड़ी का इंतजार करिए और राजेश चौधरी जैसे जितने भी ईमानदार अधिकारी परिवहन विभाग में हैं उनका भी परिचय हम करवाएंगे, उनसे भी हम जानकारी लेंगे ताकि जनता परिवहन विभाग में कार्यरत ईमानदार अधिकारियों को जान सके, पहचान सके और भ्रष्टाचार मुक्त में उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों को हम सरकार तक, जनमानस तक पहुंचा सकें। प्रजातंत्र में सच्चा मीडिया जरूरी है। गांधी टीवी न झुकता है, न रुकता है, न बिकता है, न डरता है, सच सच की तरह दिखाता है। बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड करिए।